नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से टॉप 30 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये इसका छठा पार्ट है, 6 पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं, 5 टेस्ट लगा लिए हैं भारतीय संविधान से ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सारे के सारे। अगर आपने इससे पहले के जो वीडियो है वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे सारे वीडियोस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे वीडियोस में दोस्तों मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होंगे, आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ दोस्तों टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि आगे यही एग्जाम्स आने वाले हैं और सुपर टेट और यूपी टेट का भी कुछ पता नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम हो गया, एस टेट, यूपी टेट, एसएससी जीजीएल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और दोस्तों यूपीपी। ठीक है, याद रखिएगा यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें दोस्तों 60,244 पदों पे भर्ती होनी है। तो आप लोग लग जाइए तैयारी से और तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको रोजाना जीके और संविधान की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों, और हिंदी की। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपकी कंठस्थ कराने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों टॉप 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किस ऑप्शन को हम सही करें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। भारत के राष्ट्रपति की जब निर्वाचित होता है भारत का राष्ट्रपति तो उसकी न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर 40। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। तो दोस्तों ये 12 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, 12 वर्ष राष्ट्रपति रहे थे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करा रहा हूँ। संविधान का निचोड़ है ये दोस्तों। ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो प्रश्न नंबर 4 है, संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के दोस्तों कितने सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों संसद के सभी सत्र होते हैं। ये बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसद के ये सभी सत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है कितनी है संख्या, 11। पहले कितनी थी, 10। ठीक है, अब 11 है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो निर्धारित किया गया है वो दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान में दोस्तों इनका मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, तो बी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। दोस्तों भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों भारतीय संसद के सदनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है दोस्तों, 2 होती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा के, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर करके जाइए, ठीक है। वीडियो आप लोग देखते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन दोस्तों लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करिए वीडियो के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। बहुत हेल्प की ज़रूरत है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 7 है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो होती है दोस्तों, इस संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50 या फिर धारा 48? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 47 धारा नंबर 47, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शराबबंदी जो है वो संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो दोस्तों धारा नंबर 47 में निर्देशित है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। संविधान की अनुच्छेद 17 और 18 में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं दोस्तों, ये 17 और 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें दोस्तों किसकी व्यवस्था की गई है? सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की या फिर धार्मिक समता की? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है तो आपका यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सामाजिक समता की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर मूल अधिकारों में? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का आदेश जो दिया जाता है वो नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये राज्यों के लिए ही होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मत देने का जो अधिकार होता है वो दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक नागरिक अधिकार होता है जो कि प्रत्येक नागरिक को मिलता है दोस्तों। प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है कि वो मतदान करे, मतदान कर सकता है, ठीक है। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मत देने का जो अधिकार है वो एक नागरिक अधिकार है, ठीक है, सभी नागरिकों के पास होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता जो है, हमारे भारत में जो नागरिकता है वो दोस्तों एकल नागरिकता है, ठीक है। कैसी है? एकल नागरिकता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है दोस्तों। राज्य लेवल पर अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और राष्ट्रीय लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर अलग लेनी पड़ती है, लेकिन भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है, चाहे वो राज्य की हो या फिर भारत की हो, पूरे देश की, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हुआ था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर घुमा के पूछ लिया गया है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था आंध्रा को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश जो है ये प्रथम भाषाई राज्य है जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1956 में। 1956 में किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान की बात करें तो दोस्तों 28 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, संघ शासित। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान जब बन के लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम यहीं से चूज कर लेंगे कि कौन सी अनुसूची नई नहीं है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची बिल्कुल नई है, 10वीं नई है, 11वीं नई है। तो ये तो तीनों नई हो गई। ठीक है, नई पूछा है हमसे, नई अनुसूची नहीं है। तो दोस्तों 8वीं जो है ये पुरानी अनुसूची है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय ये 8वीं अनुसूची थी दोस्तों भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं है। 8वीं भारतीय संविधान लागू जब हुआ था 8वीं अनुसूची दोस्तों थी, क्योंकि 8 ही अनुसूची थी उस समय। ठीक है, अब वर्तमान में 12 हैं। तो 9, 10 और 11 ये नई अनुसूची हो गई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है उसका संबंध किससे है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो पंचायती राज से है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 4 है वो किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर मूलभूत कर्तव्य? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, किस ऑप्शन की तरफ जाएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो भाग 4 जो है दोस्तों ये हमारे किससे संबंधित है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सभी, इससे पहले के हैं जो उनको भी देखिएगा। ठीक है, कंटिन्यू तैयारी चलती रहेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, सबका भला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, लोकतांत्रिक, न्याय, राजनीतिक, या फिर समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था समाजवाद। ठीक है, समाजवाद जोड़ा गया था। इनमें से लोकतांत्रिक नहीं, न्याय नहीं और राजनीतिक भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों समाजवाद जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, समाजवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों ये भारतीय राज्यों का संघ कहा गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो दोस्तों भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति कर सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञा से, भाषाओं से, या फिर लोक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो दोस्तों शपथ एवं प्रतिज्ञा से है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों 11 मूल अधिकार प्राप्त हैं। सॉरी दोस्तों, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, 11 तो मूल कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6। ठीक है, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी दोस्तों 7, वर्तमान में 6 है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो दोस्तों लिखित संविधान बिल्कुल है, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सभी हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 10वीं में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, ऐसे ही रोज़ाना 11 बजे जुड़िए क्लास से दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।